प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई ट्यूसडे नाइट वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज धनतेरस भी है, तो आप सबको दीपावली और धनतेरस का बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना व्यक्त करना चाहते हैं। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं सत्संग विचार से। तो सत्संग विचार के लिए हम लोग चलते हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा। हमारे गुरु बहन शिल्पा खुराना को मैं अनुरोध करता हूं आज अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। शिल्पा बहन। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। सभी को सादर जय सच्चिदानंद। थैंक यू आकाश भैया मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमारे यहाँ पर सभी आप सब मतलब सीनियर प्रेमी लोग हैं ना, सो हम बच्चों को भी थोड़ा उत्साह मिलता है कि हाँ हम भी आए और अपने विचारों को सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हैप्पी धनतेरस। ये सारा जो वीक रहता है पूरा हमारा, ये पूरा हैप्पी वीक रहता है सबको। मतलब अभी धनतेरस, फिर कल छोटी दिवाली, फिर दिवाली है ना, फिर भैया दूज आ जाती है। तो काफी सारे हमारे यहाँ पे इंडिया में ऐसे त्योहार हैं जो हम सब मनाते हैं और सब धीरे धीरे करके मतलब वही है कि अगर जो हम कहेंगे कि अगर भगवान ने एक जैसी सृष्टि रच दी होती और उसमें कुछ ऐसे ऊंच नीच मतलब जैसे कोई सुख कोई दुख के ऐसे त्योहार ना आए होते तो हमारे लिए वो एक बहुत मोनोटोनस सी लाइफ हो जाती है ना। तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं भगवान के कि हाँ ठीक है, सुख दुख में हम सबको आगे चलाते जा रहे हैं। मैं अपने विचारों को आज अभी जो हम भजन सुन रहे थे है ना, महाराज जी हमारे दुख के दिनों में बहुत काम आते हैं। जब भी हमें मौका मिलता है ना, यही होता है कि देखो ये जन्म, देखो अभी तो पता नहीं पिछले कितने जन्मों से हम सब इस लाइफ में जन्म लेते आए हैं ना। कभी किसी योनि में थे, कभी किसी योनि में थे, हमें नहीं पता कि हाँ हमारे अनगिनत पहले भी हो चुके हैं और शायद अब भी होंगे, नेक्स्ट भी है ना। तो ये है कि इस बार का जो जन्म मिला है हम सबको, हम सब अपने आप को एक बहुत भाग्यशाली समझते हैं। इस समय पे हम सब भी आए हैं और हमारे गुरु महाराज जी महापुरुष इस काल में मतलब हमारे सामने अगर हम उन्हें देख पा रहे हैं तो वो हमारे सामने एक पूर्ण महापुरुष के अवतार में वो आए हैं और हम भी सब यहाँ पर जन्म लेकर हम यहाँ पर हम सब देख पा रहे हैं, उनकी लीलाओं को देख पा रहे हैं। जो भी हमारा पूरा जो भी हम
मतलब भले ही दिव्य परिवार की लीलाएं हैं या फिर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हमारे साथ नई नई कुछ ना कुछ, देखो महाराज जी का जो भक्त होता है उसके साथ रोज कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है ना। तो एक विश्वास की बात है जो कि हम सबके बीच में है ना। तो हम उस विश्वास पे ही हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे उस विश्वास पे ही आगे अपने आप को बढ़ा रहे हैं। एक भक्त के जीवन में मैं मतलब भक्ति मार्ग में दो तरह के हमारे पास रास्ते होते हैं। एक तो है जो कि हमने मतलब सारा दिन हमने भजन कर लिया, जो कि हमारे पहले के ऋषि मुनि जो थे वो सब इस रास्ते पर चलते थे। उनका सबका ये होता था कि हाँ उन्होंने मतलब वो बहुत सुप्रीम सोल्स होती थी जो कि इस रास्ते पर बहुत कई जन्मों से चलती आ रही है ना। और उन सोल्स को उस जन्मों से कई जन्मों से चलते चलते इतना उनको अभ्यास था जो कि वो पूरा दिन है ना, जैसे अपने पूरा जन्म या फिर हम कहें या फिर अपना पूरा हम जीवन कहें वो सब इसी मार्ग पर लगा देते थे। बट अभी हमारे सबका अगर जो हम अपनी लाइफ देखें आजकल के जीवन में, हमारा ये है कि हमें ऑफिस भी जाना है, हमें परिवार को भी देखना है, हमें भक्ति भी करनी है ना। तो ये सब चीजें हैं जो हम सब प्रेमियों की लाइफ में हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब लोग देखते हैं। तो इसी में ही मतलब मैं अपनी तरफ से, वैसे तो मेरे को मतलब इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है बट फिर भी मैं महाराज जी की दया से थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी, जो कि मैं रोजमर्रा की जिंदगी में खुद के साथ ये सब मतलब एक तरह से स्ट्रगल होता है। ये पूरी एक लाइफ है जो कि हम सब इस लाइफ में एक स्ट्रगल बाय स्ट्रगल पर डे के स्ट्रगल के हिसाब से हम सब लोग चल रहे हैं। तो अभी देखो अगर जो मैं अपनी मतलब हम लोग अपनी जिंदगी लेते हैं, रोज हम ऑफिस जाते हैं, परिवार को देखना होता है, सब चीजें होती है हमारी लाइफ में है ना। तो हमारे लिए एक तो मैंने अभी बताया कि एक ऋषि मुनि थे जो कि एक मार्ग जो आध्यात्मिक फुल आध्यात्मिक मार्ग है उससे है ना, जो कि वो पूरा चलते थे कि हाँ ठीक है उन्हें सारा दिन तपस्या करनी है और तप करना है। और दूसरी हम सब की लाइफ है जिसमें हमें हर चीज को देखते हुए, हर चीज का ध्यान रखते हुए हमें इस आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ना है। तो इसमें अब एक रास्ता हो गया आध्यात्मिक, दूसरा रास्ता है हमारे पास भक्ति का मार्ग है जो कि महाराज जी ने हम सबको दे दिया। अब मैं भक्ति का मार्ग में थोड़ा सा इस तरह से समझाना चाहूंगी। अब जैसे हम सुदामा भक्त की एक कहानी देख लें या फिर हमने उद्धव जी की कहानी, एक्चुअली मैं आजकल ना थोड़ा वो श्री कृष्ण वाली ना थोड़ी कथाएं सुन रही हूँ है ना, तो मैं थोड़ा इसीलिए उधर वाली साइड जाना चाहूंगी। तो उसमें क्या होता है, देखो भगवान ने जब एक गोपियां थी और एक उद्धव जी थे है ना, हम सब ने उनकी कहानी को सुना है। तो उसमें है हमारा कि उद्धव जी आध्यात्मिक, जैसे वो ऋषि मुनियों वाली, कि उन्हें लगता था कि हाँ अगर जो आध्यात्मिक मार्ग में हम सब लोग हैं ना तो सिर्फ ध्यान भजन से ही हम भगवान को पालेंगे, मोक्ष की प्राप्ति हम लोग कर लेंगे। तो उनका ये मानना था। बट फिर भगवान ने जब उन्हें गोपियों से मिलाया तो उन्हें पता चला कि हाँ ये आध्यात्मिक जो हम भजन ध्यान की हम सब बातें करते हैं है ना, तो वो एक मार्ग है भगवान को जो हमने मतलब मोक्ष पाने का है। दूसरा रास्ता है जो कि हमारी भक्ति, जो हमें महाराज जी ने हमें भक्ति दी है रोजमर्रा की जिंदगी में। महाराज जी से जो प्यार है हमारा है ना, जो कि हमें महाराज जी ने हमें एक बहुत ही सुंदर रास्ता दे दिया है कि अब जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, उन्होंने कहा कि ना तुम अगर जो मेरे रास्ते पर मुझे एक अगर जो तुम कुछ भी कर रहे हो वो तुम मुझे सौंप कर करो तो उस रास्ते पर चलने में तुम्हें बहुत आसानी हो जाएगी है ना। और वही एक भक्ति का रास्ता भी है, भक्ति का भी एक नाता है जो कि हम रोज महाराज जी के साथ मतलब मैं भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कोशिश करती हूँ कि हाँ अगर जो हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, आई कैन सी नो साउंड, आ रहा है साउंड इज कमिंग। ओके। सो अभी हम रोज की जिंदगी में एक तो जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ ऋषि मुनियों वाला रास्ता है, दूसरा रास्ता है भक्ति मार्ग का है ना। तो भक्ति मार्ग में हम लोग क्या करते हैं कि देखो हमने कुछ भी किया, हमने अभी जैसे एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो कि मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ है ना, महाराज जी की दया से थोड़ा थोड़ा फॉलो कर भी रही हूँ और मैं भी आगे होगा भी।
तो उसमें हम लोग कुछ भी काम को जैसे शुरू करते हैं, है ना, कुछ भी काम को जैसे शुरू किया और खत्म किया, तो उसमें हमें जो भी हमें नाम सुमिरन की विधि दी गई है ना, तो उस पर हम लोग चलने का थोड़ा प्रयास करते हैं। अब इसमें क्या हो गया, देखो हम एक तरह से कुछ भी काम को स्टार्ट करेंगे, तो हमने महाराज जी को याद कर लिया, महाराज जी कि देखो ये वाला काम शुरू कर रहे हैं, ये अब देख लो आगे आपने करवाना है ना। तो एक ऐसी ये ऐसा एक भक्ति का नाता, एक कहते हैं कि हाँ जो प्रेम का नाता, जो गोपियों में जो प्रेम था, है ना, जो गोपियों में जो प्यार था, वो चीज हम देखो, महापुरुष आए हैं, हम सबको उन्होंने एक 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 रास्ता दिया है अपने। कहते हैं कि ना गुरु महाराज जी क्या करते हैं, जैसे अब एक हमने कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सुने हैं, एक लाइन में अगर वो सीधे पॉइंट्स अगर जो हमने डाल दिए, अब महाराज जी ने हमें क्या किया है, एक लाइन में ना सीधे 4-5 पॉइंट्स लगा के दे दिए हैं कि तुम्हें इन्हीं पे ही चलना है। बट हमारा अब हम रोज की जिंदगी में हम क्या करते हैं, अच्छा ये वाले पॉइंट से ना सीधा जाना ठीक नहीं है, ये थोड़ा उधर जाके देख लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा वहां से दोबारा बैक आएंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। ये भी नहीं होता कि नेक्स्ट पॉइंट पे आए या नहीं आए, शायद उसी पॉइंट पे दोबारा वापस पहुंच जाते हैं। तो यही एक जिंदगी का एक स्ट्रगल है जो कि हम सब लोग रोजमर्रा की जिंदगी में चलते 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 ये देख रहे हैं और ये सब ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, है ना। तो मेरा हमेशा मतलब एक ना जिंदगी में कहते हैं ना कि एक गोल बना लो अपना, जिसमें अब जैसे मैंने छोटी सी चीज बताई कि हाँ ठीक है, कुछ भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप एंड कर रहे हो, है ना, एक महाराज जी नाम सुमिरन हो गया, है ना, और साथ में क्या हो जाता है हमारा कि हम लोग उस रास्ते पर चलना शुरू किए। अब देखो महापुरुष हमें बहुत सारी लीलाएं भी दिखाते हैं अगर जो हम उस रास्ते पे चले, है ना। एक तो होता है कि दिमाग में ना कुछ भी आप काम शुरू कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपको वहां पर महाराज जी का साथ जरूर मिलता है अगर जो हम उस चीज में देखें, है ना। तो बहुत सारी, वही मैं बता रही थी कि भक्त की एक, अगर जो हम एक भक्त की जिंदगी देखें, तो भक्त की जिंदगी में क्या होता है, रोज कुछ ना कुछ अगर जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग रोज सुन रहे हैं, है ना। तो वही दिन में तो वो चला ही चला, रात को भी आपको स्वप्न में भी आपकी मतलब इवन जैसे जेपी अंकल हमें बहुत बार समझाते हैं कि हमारे मतलब कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड में भी वो सब चीजें हमारी चलती रहती है ना। तो उन सब चीजों को लेते हुए हम सब उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। देखो यही होता है एक भक्त का मतलब, भक्त की जो एक लाइफ होती है, हमने बहुत बार सुना है कि ठीक है हम लोग एक तो हो गया कि हाँ नॉर्मल लाइफ हम लोग जी रहे हैं, दूसरा हो गया कि हाँ हमने अगर जो हमें ज्ञान मिला है ना। एक टाइम ऐसा था जब तक मैं भी ऐसा सोचती थी कि ठीक है बस नाम सुमिरन करना है, ठीक है सत्संग सुनना है, ये हो गया बस। बट अभी जैसे धीरे धीरे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो महाराज जी से जो भक्ति में जो वो प्रेम कहते हैं ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है जब आप उस रास्ते पर जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हो ना। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ हमारी जैसे सेवा हम लोगों को मिलती है ना, सेवा हो गई, सत्संग सुनना बहुत ही, अब जैसे अब दुबई के हमारे सब प्रेमी भक्त तो मतलब हमें दुबई के तो लगभग 2 सत्संग हर वीक है ना। तो ये है कि हाँ हम लोग सत्संग तो सुन रहे हैं, बट वही है कि सत्संग एक तरह से ना एक खाद का काम करता है जो कि हम लोग जिंदगी में चल रहे हैं, है ना। बट वही है कि क्योंकि बहुत सारी, अब मैंने जैसे बताया कि हाँ हमारी जिंदगी में बहुत सारी इधर उधर के वो कोलिनियर पॉइंट से इधर उधर पॉइंट्स आते हैं, है ना। फिर वो भक्ति हमें क्या करती है, सत्संग हमें क्या करता है, उस पॉइंट से मान लो हम मेन लाइन से अगर हम उल्टा चलना शुरू हुए ना, तो वो सत्संग हमें हटा के यहाँ पर सीधी लाइन पर ले आता है ना। तो सत्संग हमारा वो काम करता है। महाराज जी के दर्शन, अब दर्शनों का तो मैं क्या ही बोलूं, दर्शन तो पता नहीं कितने जन्मों के, कहते हैं महापुरुषों के दर्शन हमारे कितने जन्मों के, हमारे जो कष्ट थे या फिर हमारे जो बुरे कर्म होते हैं उनको कैसे टाल देते हैं। तो इसीलिए हमेशा अगर जो हम मार्ग पर हम अगर चलना शुरू हुए हैं, है ना, तो उस विश्वास को महाराज जी पर रखें, उस महाराज जी पर हम उस विश्वास को रखें, और उस मौका हमें महाराज जी हैं और वो मौका ऐसे ही चला जाए हमारे हाथ से,
ना। तो इसी मौके को हम लोग इसका थोड़ा मतलब जितना हम कर सकते हैं, जितना हम सत्संग सुने, जितना हम अपनी जिंदगी में कर्मों को शुद्ध रखते हुए ना, जो भी मतलब हम जो भी अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, जो भी हमारे निमित्त कर्म हैं, उन सबको रोजमर्रा की जिंदगी में निभाते हुए और अपने भक्ति मार्ग के साथ अपने जो भी हमने जिस जिस रास्ते पर हमने चलने का एक निर्णय लिया है उस लाइन पर सीधे चलें ना। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे हमें सत्संग भी मिलता है, भजन भी, हमें सब कुछ हमें दिया गया है, तो उस चीज पर हम चलें। और आई थिंक दैट्स इट। बाकी जेपी अंकल आगे हम सबके सामने विचार रखेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन शिल्पा बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी दूसरे कार्यक्रम के आगे बढ़ते हैं। एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग सूरत चलते हैं। हमारे गुरु भाई मनीष पटेल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हैप्पी धनतेरस। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान रूप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी एवं श्री अमृता माता जी एवं पूरे दिव्य परिवार के शरणों में कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम करते हुए सबको एडवांस हैप्पी दिवाली करते हुए सबको जय सच्चिदानंद। एक गुजराती में एक साखी है, बाद में एक भजन हिंदी में बोलूंगा। थोड़ा क्या बोले, ध्यान देंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा गुजराती में। चिट्ठी फाट से ऊपर वालानी अने वेड़ा थासे जावानी सहु कुटुंब भेगू मळी चमसी पाणी पावानी। अरे आ चिट्ठी फाटसे उपरवाळानी अने वेळा थासे जावानी त्यारे सहु कुटुंब भेगू मळी अने चमसी पाणी पावानी। लोट पाणी नो लाडवो मूकशे त्यारे जरूर हशे नहीं खावानी। ए 5-25 भेगा मळी करशे उतावळ काढी जावानी। लाकड़ा भेगो बाળી देशे उतावળ हशे एने नावानी। हाडका लईने हालतो थाशे राख तारी उडी जावानी। 12 દિવસનો શોક પાડશે અને પછી આ દુનિયા મિષ્ટાન ખાવાની। અરે આ તો બધી સ્વાર્થની છે સગી દુનિયા તને ઘડીકમાં ભૂલી જાવાની। तने घड़ीक मां भूली जावानी। हिंदी में एक भजन रखेंगे गुरु महाराज जी की दया से। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती है। गुरु चरणों में मुझ
मुझे जन्नत नजर आती है, ये वो दर है जहाँ तक कदीरें बदल जाती है। जिसके सर पे सदा बजता हो काल का डंका, उसे जीवन मिले उसमें नहीं कोई शंका। सजा सूली की कांटों में बदल जाती है, ये वो दर है जहाँ तक कदीरें बदल जाती है। यहाँ दुख की भरी दुनिया में चैन ना पाए, अगर भटका हुआ भोले से इधर आ जाए, डगमगाती हुई नैया भी संभल पाती है, डगमगाती हुई नैया भी संभल पाती है, ये वो दर है जहाँ तक कदीरें बदल जाती है। इसी दर से मिली बख्शिश क्या से क्या कर दे, पशु को इंसान, इंसान को देवता कर दे। जिंदगी जिंदगी के सांसें में ढल जाती है, ये वो दर है जहाँ तक कदीरें बदल जाती है। गुरु चरणों में मुझे जन्नत नजर आती है, ये वो दर है जहाँ तक कदीरें बदल जाती है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबको जय सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मनीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी चलते हैं सत्संग के लिए इंडिया। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। अभी हम लोग सत्संग का भजन का आनंद ले रहे थे। अध्यात्म में सत्संग की बहुत बड़ी भूमिका है। अध्यात्म के मार्ग पे अगर कोई चलना चाहता है तो उसको सबसे पहले जीवन में सत्संग से प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि जब नवदा भक्ति समझाते हैं भगवान राम बुल्ली को तो पहली 2 क्लास सत्संग की रखी उन्होंने। पहली क्लास प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि आप सत्संग में जाना शुरू करो। जब आप सत्संग में जाने लग गए तो आप पहली क्लास में आपकी एंट्रेंस हो गई। फिर कहा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जब आपको सत्संग से प्रेम हो जाए। जिस दिन आप सत्संग में नहीं जाए आपको पूरा दिन फीका फीका लगे, सत्संग के बिना आपको सुना सुना लगे, सत्संग से जब प्रेम हो जाए तो कहा ये दूसरी क्लास हो गई। तो पहली 2 क्लास सत्संग की ही क्लास है। इसलिए जब तक हमको सत्संग से प्रेम नहीं होगा हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। और यही बात जीवन में सबसे पहले समझने की है कि जब हमें सत्संग में आनंद आने लगेगा, सत्संग से प्रेम होगा, तो धीरे धीरे हम समझ पाएंगे भक्ति किसे कहते हैं। क्योंकि आजकल भक्ति की परिभाषा बहुत विचित्र देते हैं लोग। श्री महाराज जी से जब पूछा गया भक्ति क्या है,
तो बहुत सुंदर ढंग से श्री महाराज जी ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि जैसे पक्षी होता है, पक्षी के दो पर होते हैं, एक बाईं तरफ एक दाहिनी तरफ। दोनों पंख जब इक्वली स्ट्रांग होते हैं तब वो पक्षी उड़ सकता है। अगर पक्षी का एक पर हो और एक पर काम ना करे तो पक्षी उड़ नहीं पाएगा। दोनों पर उसके सही स्थिति में होने पड़ेंगे। ऐसे कहा भक्ति के दो पंख है, दो पर है, एक ज्ञान और एक कर्म। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है। अब समन्वय कैसे होता है? एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, आपको कॉफी बनानी है या चाय बनानी है या खाना ही बना के खाना है। आपको खाना बनाना नहीं आता, खाना बनाने का ज्ञान नहीं है, तो आप खाना बना के खाना चाहें, अपनी भूख को मिटाना चाहें तो आप नहीं मिटा सकते, क्योंकि आपको गाना बनाना ही नहीं आता। कैसे रोटी बनानी पड़ती है, कैसे सब्जी बनानी पड़ती है, आप उसको ज्ञान ही नहीं, आपने सीख ही नहीं रखा है, तो आप भूखे रह जाएंगे। किसी व्यक्ति को मान लीजिए खाना बनाने का ज्ञान है, वो रोटी भी बना सकता है, सब्जी भी बना सकता है, चावल दाल सब चीज बना सकता है, पर वो खाना बनाया ही नहीं। ज्ञान तो है, उसको जानकारी है, सीखा हुआ है, पर अगर उसको कर्म में न उतारे, उसने खाना बनाया नहीं, तो वह भी भूखा रह जाएगा। पहले वाला व्यक्ति जो खाना बनाना नहीं जानता वह भी भूखा रहा, दूसरा व्यक्ति खाना बनाना जानता वह भी भूखा रहा। कारण क्या? कि एक ने को ज्ञान नहीं था खाना बनाने का, एक ने जो ज्ञान को कर्म में नहीं उतारा, उसको प्रैक्टिकल नहीं किया, दोनों भूखे रह गए। पेट किसका भरेगा? कौन अपना पेट भर सकता है, कौन खा सकता है? जिसको खाना बनाने का ज्ञान भी है, जानता भी है, और वो खाना बना के खाएगा। तो जीवन में भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए दोनों चीज आवश्यक है। ज्ञान का भी होना आवश्यक है और उसको कर्म में उतारना भी उतना ही आवश्यक है। और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान का मतलब सज्जनों किताबें पढ़ना ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब वह आत्मज्ञान, वह ब्रह्म ज्ञान, वह तत्व ज्ञान जिसको हर बालक माँ के गर्भ में भगवान से डायरेक्ट प्राप्त करता है और जिसको बाहर आकर भूल जाता है, और जब उसको सच्चे समय के महापुरुष मिलते हैं, एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर मिलते हैं, तो वही गर्भ का तत्व ज्ञान फिर से करा देते हैं। तो पहली आवश्यकता हुई ज्ञान की प्राप्ति। उसके बाद उसको जब व्यक्ति कर्म में उतारेगा, सेवा करेगा, सत्संग सुनेगा, प्रचार करेगा, तब दोनों का समन्वय भक्ति कहलाता है। हमने कथा सुनी है कि गुरु जी के दो शिष्य थे, दोनों को ज्ञान प्राप्त था। ये दोनों ने ज्ञान को कर्म में उतारने की कला सीखी या नहीं सीखी है। गुरु जी ने क्या किया, दोनों को एक एक मुट्ठी चने दिए, कच्चे चने। कहा भैया ये मेरी अमानत है, इसको ठीक से रखना, ये खराब ना होने पाए, चोरी भी ना हो, खराब भी ना हो, इसको संभाल के रखना। एक शिष्य ने क्या किया, उस ज्ञान को, उस चने को ले गया, जो चने की पोटली थी उसको दोबारा एक पोटली में डाला, एक संदूक में डाला, उसमें ताला लगाया, उसमें फिर एक बड़ी संदूक में डाल के डबल ताला लगा के किया। अब ये गुरु जी की अमानत को कोई चोर डाकू कुछ भी नहीं ले जा सकता। जब गुरु जी आएंगे मैं उनको यथावत वापिस कर दूंगा। वह निश्चिंत हो गया। दूसरे शिष्य ने क्या किया कि वह जो गुरु जी ने अमानत दी थी चने, कहा भाई इसको तो मैं यूज करूं,
उसने क्या किया, खेत में एक जगह खाली की और वहां वह चने डाल दिए। 2-4 महीने बाद वो चने उग गए और उससे वो काफी चने हो गए। वो जो काफी चने हुए उसने और बड़े खेत में डाला। ऐसे गुरुजी 2-2 साल बाद आए, तब तक वो 3 बार 4 बार चने डाल चुका था और काफी चने हो गए थे। एक छोटी सी का कमरा ही भर गया था। गुरुजी आए, कहने लगे भाई मेरी अमानत वापस लो। पहला शिष्य गया, उसने संदूक खोली, उसके अंदर दूसरी संदूक खोली, उसका ताला खोला, पोटली ऊपर से थी उसको हटाया, अंदर की पोटली ले जाके गुरुजी के पास ले गया, कहा जी आपकी अमानत ये है। जब खोली गई पोटली तो सब चूरा हो रखा था, उसमें घुन लग करके, सारा कीड़े लग के वो चने सारे समाप्त हो रखे थे। गुरुजी ने कहा अरे तेने क्या किया? बोला गुरुजी मैंने तो बहुत संभाल के रखा था, पता नहीं क्या हो गया। दूसरे शिष्य कहा भाई मेरी अमानत तुम भी दो, वापस दो। उसने कहा गुरुजी एक मेहरबानी करिए, मेरे साथ चलिए आप। ले गया गुरुजी को और वो कमरा खोला, चने भरे हुए। बोला ये आपकी अमानत है। बोला अरे मैंने तुमको तो एक मुट्ठी दिए थे। बोला जी वही एक मुट्ठी बढ़ करके इतनी बड़ी हो गई आपकी कृपा से। गुरुजी प्रसन्न हुए, कहा ये मेरा सद शिष्य है, इसने मेरे ज्ञान का मैं तो समझा और उसका सही उपयोग किया, ज्ञान को कर्म में उतारा। ज्ञान तो बहुत लोग लेते हैं, कुछ उसको लेकर के घर में रख देते हैं। कहा जी मैंने उपदेश ले रखा है, रखा है मतलब उसको घर में रख दिया है, और क्या होगा, धीरे धीरे वह ज्ञान लुप्त हो जाएगा। टिकता नहीं है ये, टिकता उसी के हृदय में है जो इस पे मेहनत करता है। माँ के गर्भ में हम सबको ज्ञान मिला था, यही ज्ञान मिला था जो गुरु महाराज जी ने दिया है। कुछ सालों में खत्म हो गया क्योंकि हमने उसका यूज नहीं किया। ऐसे ये ज्ञान कुछ शिष्य लेके रख देते हैं और उनकी अवस्था वही पहले वाले व्यक्ति की तरह होती है कि चनों में घुन लग के समाप्त हो जाते हैं। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जब उन्हें गुरु महाराज जी से ये अमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ उसको कर्म में उतारते हैं, सत्संग में जाते हैं, समय समय पे गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं। आज गुरु महाराज जी ने दर्शन दिया भक्तों को, यहाँ सभी प्रेमी भक्तों को गुरु महाराज जी की तरफ से धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं भी। आज हम सब ने, मैं भी दिल्ली आ रखा हूँ, हम सब ने गुरु महाराज जी के आज दर्शन प्राप्त किए। माता अमृता जी के, विभू जी महाराज के दर्शन मिले, प्रेम में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। तो जो ज्ञान को प्राप्त करके सेवा में, सत्संग में, दर्शन में लगाता है, प्रचार में लगाता है, वह ज्ञान को बढ़ा रहा है। क्या कहा गुरु नानक ने, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। ज्ञान को मिलने के बाद उसको साधन करना है और प्रचार भी करना है। यही तो नवदा भक्ति में समझाया कि पहली 2 क्लासों का सत्संग को सुनो, सत्संग से तुम्हारे अंदर प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। फिर आगे क्या कहा, तीसरी स्टेज में क्या कहा, जैसे क्लास 1, उसके बाद हम प्रमोशन हुआ, क्लास 2 में चले गए। क्लास 3 में क्या कहा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अगर आगे बढ़ना है तो फिर सेवा के महत्व को समझना पड़ेगा, और वह भी अमान मतलब अहंकार रहित होकर के। सेवा 3 प्रकार की बताई गई, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। तन की सेवा का मतलब होता है आप इससे सत्संग सुनाओ, प्रचार करो, आश्रम में कोई सेवा कार्य है जो आपके द्वारा संभव है, आप
आपका शरीर, आपका दिमाग उस सेवा को कर सकता है, उस सेवा को लो। कोई पढ़ाई की सेवा करता है, तो कोई लिखा पढ़ी की सेवा करता है, तो कोई शरीर से झाड़ू लगाता है, कोई कुछ करता है। तो कहा ये तन की सेवा हो गई। तन को गुरु दरबार में सेवा में लगाना। मन की सेवा हो गई, ध्यान से मिलन करना। और धन की सेवा हो गई, गुरु दरबार में इतने बड़े कार्य हो रहे हैं, अर्थ की जरूरत सब जगह पड़ती है। कहते हैं धन आप कहाँ यूज करते हैं उसके हिसाब से उसका फल मिलता है। मैं एक बार दिल्ली में, एक सज्जन मेरे मित्र थे, सरदार जी, उनके पास बैठा था। तो कहने लगे, बोले मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। मैंने कहा सरदार जी क्या हुआ? बोले हम गुरुद्वारे में सुबह शाम फ्री खाना देते हैं, जो भी आए उसको फ्री खिलाते हैं। रिक्शा वाले, ठेला गाड़ी वाले, मजदूर, जो जो भी आए हम सबको फ्री खिलाते हैं। ये पुण्य का कार्य हम करते हैं। पर मेरे को मन में शंका होने लगी, हम पुण्य का काम कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं? इससे हम पुण्य कमा रहे हैं या पाप कमा रहे हैं? मैंने कहा सरदार जी आप क्या कर रही है? तो पुण्य का काम है। बोले नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूं। हमने कहा क्या? बोले वो जो रिक्शा तांगे वाले लेबर जो शाम को हमारे यहाँ खाना खाते हैं, उनको खाना फ्री में मिल गया, उनका पैसा नहीं लगा। वो जो 50 रुपया 60 रुपया उनका बचा, 100 रुपया उनका बचा, उससे जाके शराब की बोतल खरीदते और शराब पीते हैं। अगर हम उनको फ्री खाना नहीं देते तो उस पैसे से खाना खाते। अब पैसा जो बचा उससे वो शराब पीते हैं। तो मेरे मन में प्रश्न पैदा हो रहा है कि हम जो फ्री खाना खिला रहे हैं उससे अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? तो कहने का मतलब, हमने जो धन की सेवा, धन का दान, पैसा जहां हम खर्च करते हैं, जिसको भी देते हैं, वो उस पैसे से क्या करता है उसी हिसाब से उसके पुण्य की मात्रा होती है। गुरु दरबार में जो हम सेवा करते हैं, धन की सेवा करते हैं, वह ज्ञान के प्रचार में, आश्रमों को खरीदने में, आश्रम की व्यवस्था में काम आती है। नए लोग जिज्ञासु बनते हैं, उनका कल्याण होता है, वह 84 के बंधन से मुक्त होने का रास्ता मिलता है उनको। तो कहा ये सबसे बड़ा पुण्य काम हमारी सेवा से होता है। इसलिए जो गुरु दरबार में जो हम धन की सेवा करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ धन की सेवा है। और कहा मन की सेवा है, आप साधना में मन को जोड़ना मन की सेवा है। और शास्त्र और संत ये कहते हैं कि जब तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो चाहे तन की सेवा हो, चाहे मन की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, दशांश तो तुमको अर्पण करना ही चाहिए। क्योंकि जब तुम उपदेश लेते हो, संत महात्मा समझाते हैं, तुमने वचन दिया कि हे गुरु महाराज जी, तन मन धन आपका। क्या से ये तन भी मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है, और जो मेरे पास धन संपत्ति वो भी मेरी नहीं, सब आपकी हो गई। राजा जनक को जब ज्ञान प्राप्त होके विद्यावस्था को प्राप्त किया तो कहने लगे अपने गुरु अष्टावक्र, गुरु महाराज जी अब ये राज्य आपका है, मैं तो चला। बोले जाओगे किसके कहने से? मन तो मुझे दे रखा है, मेरी आज्ञा है कि राज्य अब मेरा है, तेरा नहीं है। पर इस राज्य को मेरा समझ के तुम इसकी संचालन करो, इसकी जिम्मेवारी संभालो। है गुरु महाराज जी का, मैं संभाल रहा हूं, इस भावना से इस राज्य को चलाओ। जैसे भगवान राम जब जंगल में चले गए थे तो भरत ने खड़ाऊ रख के उस राज्य को चलाया, भगवान राम का ही राज्य समझ के, उनको ही राजा समझ के। तो कहा चीज मेरी हो गई, तुम संभालने वाले हो गए। तो जब हमने उपदेश लिया और ये संकल्प किया कि तन मन धन आपका,
तो गुरु महाराज जी ने रखा नहीं, सारा हमें वापस कर दिया। अब वह है उनका, पर किसी की चीज हमने दोबारा ले रखी है तो कहते हैं उसका ब्याज तो जरूर देना चाहिए, इंटरेस्ट तो जरूर देना चाहिए। तो कहा इसीलिए शास्त्रों में संतों ने क्या कहा कि दशांश तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे तन की शरीर के 24 घंटे होते हैं, उसका दशांश समझिए करीब 2.5 घंटा होता है। वो 2.5 घंटा तुमको अपने तन को गुरु दरबार की सेवा में, प्रचार में, सत्संग में, किसी न किसी चीज में लगाना चाहिए। क्योंकि किसी का हमने पैसा ले रखा है, इंटरेस्ट भी न दे तो वो तो फिर बेईमानी मानी जाएगी। तो कहा इसका दशांश जो है तन का सेवा में लगाना चाहिए। ऐसे मन का दशांश 2.5 घंटे के आसपास, 24 घंटे का अगर आप 10वां हिस्सा करो तो 2 घंटा 24 मिनट, करीब करीब 2.5 घंटा होता है। तो कहा मन का दशांश मतलब 2.5 घंटा करीब ध्यान सुमिरन में डेली अपना समय लगाना चाहिए। और कहा जो तुम्हारी इनकम है उस इनकम का भी 10वां हिस्सा गुरु दरबार में अर्थ की सेवा के रूप में लगाना चाहिए। ये तीनों सेवा जो करता है वह सेवा के महत्व को समझता है और वही सेवा है। तो जब शिष्य सेवा के महत्व को समझने लगता है और करने लगता है तो कहा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्तिमान, क्लास 3rd में चला गया। और अब इस सेवा को प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करता है वह, क्योंकि हर समय आश्रम की सेवा मिलती नहीं है, हर समय दरबार में जाके सेवा करने का मौका मिलता नहीं है। तो क्या करता है वो प्रचार करता है, अपनी जिब्या को, शरीर को प्रचार में लगाता है। तो जो प्रचार में लगता है, गुरु दरबार की महिमा गाने लगता है, तो कहा एक प्रमोशन हो गया, क्लास 4 में चला गया। का चौथी भक्ति मम गुणगान करहि कपट तज गान। तो जब ज्ञान का प्रचार करने लगता है, अड़ोसी को, पड़ोसी को, दोस्तों को, कुछ लोग ही होते हैं कुछ ज्ञान लेके चुप बैठ जाते हैं, शर्म आती है उनको कहने में। कुछ होते हैं ज्ञान का प्रचार करते हैं, उन्हीं का इतिहास बनता है किसी भी क्षेत्र में। जब तक आप ये सोचोगे भाई दूसरा क्या कहेगा, हम और आप भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति वही कर सकता है जो निडर होके आगे बढ़े। कहा भी है कामे क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल कोई। अपने मान अपमान को छोड़ करके आगे जो बढ़ता है वही भक्ति कर सकता है, वही गुणगान गा कर सकता है। मीराबाई राज घराने की थी, जब वह सत्संग सुनाने लगी, सत्संग में जाने लगी, सास ने तो पता नहीं क्या क्या कहा, पर मीराबाई ने परवाह नहीं की। मीरा कहे, सास कहे कुल नाची रे, घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नाची रे, पर घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा गली गली हरि गुण गाने लगी, लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन। गली गली हरि गुण गाने लगी, अपने प्रीतम को रिझाने लगी। तो अगर मीरा वह डरती रहती, ये सोचती रहती कि ये लोग क्या कहेंगे, तो मीरा कभी भक्त नहीं बन सकती थी। तो कहा जो निडर होके प्रचार में लग जाता है, तो कहा वह चौथी भक्ति गुण गान करें कपट जुगान। ये हो गई तन की सेवा, पर तन की सेवा के साथ मन की सेवा भी उतनी जरूरी है, क्योंकि रामायण में कहा सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरी उरकार, कि जिस सेवक में सेवा की भावना नहीं आएगी
वो कभी भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो तन की सेवा तो ज्ञान प्रचार में लगा दिया हमने तन को। मन की सेवा के लिए कहा भजन में बैठना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति प्रचार भी कर रहा है और भजन में भी बैठ रहा है तो कहा उसका एक प्रमोशन और हो गया। क्लास 4 में क्या था, चौथी भक्ति मम गुणगान करें कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। कि जो भजन करना शुरू करता है, साधना करना शुरू करता है, अक्सर लोग भजन शब्द का अर्थ समझते हैं ये भजन गाना, भजन गाने को भजन का मानते हैं। एक्चुअली भजन शब्द का अर्थ है अध्यात्म में भाव माने भगवान जय आपने जपना ना आने नाम, भगवान के नाम को जपना ही वास्तविक भजन है। तो कहा जब दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्ति उस भजन को करने लगता है तो कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र का मतलब ये बाहर के नाम नहीं सजनों, मन को रोकने वाला नाम यंत्र, और वह नाम है जिसको आपने हमने सबने माँ के गर्भ में जपा था। वो नाम भाषा में नहीं है, शब्दों में नहीं है, उसको अजपा गायत्री का नारा है। रामायण गरुड़ पुराण में अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी, यसे संकल्प मात्र न सर पापे प्रमुच्यते, सारे पापों का नाश करने वाला। उसको उस भजन को उस भगवान के नाम को जब हम जपना शुरू करते हैं पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास के बिना सज्जन भक्ति नहीं होती। जिसको ज्ञान के प्रति विश्वास में कसर हो, जिसके अंदर गुरु महाराज जी के प्रति विश्वास में कसर हो, वो कभी भक्ति नहीं कर सकता। कहा भी है रामायण में, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रविण राम, रामचंद्र के कृपा बिनु जीव न लह विश्राम। कि अपने इष्ट देव के प्रति और ज्ञान के प्रति अगर टोटल फेथ नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है, तो भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। और पूर्ण विश्वास आता कैसे है, जब हम आगे बढ़ते हैं। तो कहा भजन साधन करने लग गया तो 5वीं में चला गया, तब उसके जीवन में चेंजेस आने शुरू होते हैं। क्योंकि वह तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, तीनों सेवा उसके जीवन में आ गई। ज्ञान का अभ्यास भी वो कर रहा है, प्रचार भी कर रहा है। क्योंकि रामायण भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि अर्जुन जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है मुझे प्राणों से प्यारा है। इतना प्यारा किसी को नहीं किया जितना प्रचारक को कहा। क्योंकि अगर आपके सत्संग सुनाने से एक व्यक्ति जिज्ञासु बना, उसने उपदेश ले लिया, तो कहते हैं 1000 गाय दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो सोचिए, आपके सत्संग सुनाने से, आपकी प्रेरणा से, आपके प्रयास से अगर कोई व्यक्ति जिज्ञासु बन के उपदेश ले लेता है, कितना बड़ा काम हो गया। हंस जी महाराज के समय में एक सत्संग का प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम में करीब 30-35 हजार रुपये खर्च हुए उस समय। महात्मा सर्वज्ञानंद जी, सत्यानंद जी उस समय थे, संभालते थे सारा। तो कहने लगे महाराज जी ये तो गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले प्रोग्राम हुआ, 30-35 हजार रुपये खर्च हो गए, केवल एक व्यक्ति को उपदेश हुआ है, इतनी मेहनत करने के बाद। श्री महाराज जी कहने लगे अरे तेने एक व्यक्ति की कीमत क्या समझी? एक व्यक्ति को तेने 84 लाख से बचा दिया 35 हजार खर्च करके, इससे बड़ा काम और क्या होना है? 84 से एक व्यक्ति को बचाना कितना महान कार्य है जो इस काम इस पैसे से हो गया। तो सज्जनों, आपके सत्संग सुनाने से, आपकी प्रेरणा से अगर एक व्यक्ति जिज्ञासु बन के ज्ञान लेता है और उसकी साधना करता है, गुरु महाराज जी के चरणों में लग जाता है, तो 84 का बंधन उसका कट गया। क्योंकि गीता में ये बात कही गई है, जब अर्जुन और भगवान का संवाद होता है, सत्संग की
ज्ञान की, भक्ति की महिमा सब सुनाते हैं भगवान कृष्ण। अर्जुन कहता है प्रभु मुझे मेरे मन में एक प्रश्न आ गया। मान लीजिए कोई आपके ऐसे ज्ञान मिल गया, सेवा भी कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है भक्ति मार्ग में, जैसे क्लास 3, 4, 5 तक तो हम जा चुके हैं, मान लीजिए क्लास 5 तक जा भी चुका है और उसकी मृत्यु हो गई, तो जो उसने मेहनत की थी, ज्ञान प्राप्त किया, साधना की, सेवा की, क्या वो सारी मेहनत मृत्यु उपरांत बेकार हो गई? सारी जो उसने कमाई की थी वो सब समाप्त हो गई? क्या होता है ऐसे भक्त का? तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, भक्ति का फल समाप्त नहीं होता है। जिसने भक्ति की और उसके मृत्यु हो गई, उसमें दो तरह के जन्म होते हैं। अगर उसकी साधना काफी ऊपर चली गई है और समाधि के करीब पहुंच चुका है, तुरीय अवस्था प्राप्त करने वाला है, और उस स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई, तो वह किसी योगी के घर में, महापुरुष के घर में जन्म लेगा, जहां उसको डायरेक्ट बचपन से ही ये ज्ञान फिर प्राप्त हो गए, साधना में लग जाएगा और अपनी बची हुई साधना को प्राप्त करके एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लेगा। लोग पूछते हैं महापुरुषों के घर में जो बच्चे होते हैं उनको भी हम क्यों प्रणाम करें, क्यों माने? सज्जनों, उसका कारण यही है, वह पहले जन्म के सिद्ध पुरुष लोग होते हैं जो अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए योगी के घर में जन्म लेते हैं, और वहां उनकी साधना जल्दी ही पूरी हो जाती है, क्योंकि उनको डायरेक्ट अध्यात्म का माहौल मिल जाता है। बचपन से ही उनको साधना में आरूढ़ करा दिया जाता है और वह अपने जो बची हुई स्थिति थी, तुरीय अवस्था को प्राप्त करने का जो बचा हुआ था, वह पूरा प्राप्त कर लेते हैं और जल्दी ही एनलाइटनमेंट को प्राप्त करके महापुरुषों के घर में जन्म लेकर अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। पर कहा अर्जुन, ऐसे जन्म दुर्लभ है, कोई बहुत बड़े योगी को ही ये जन्म प्राप्त होता है। और कहा जिसने थोड़ी बहुत भक्ति की है, क्लास 4, 5 तक गया हुआ है और उसकी मृत्यु हो गई, तो किसी श्रीमान घर में जन्म लेगा और पूर्व जन्म के संस्कार उसके अंदर जो विद्यमान है, कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी कि वह फिर ज्ञान की तरफ आकर्षित हो जाएगा और फिर इस ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में लग जाएगा। भक्ति करने वाला नष्ट नहीं होता है, मतलब जिसको एक ज्ञान प्राप्त हो गया, भक्ति में लग गया, उसने पूरी भक्ति की अवस्था को प्राप्त न किया हो, क्लास 4, 5 में अटका हुआ हो, तो क्या होगा? उसको दोबारा मनुष्य शरीर जरूर मिलेगा। इसलिए हंसी महाराज कहा करते थे कि जब तूने ज्ञान प्राप्त कर लिया, मेरी शरण में आ गए, तो तुम्हारा 84 का दरवाजा मैंने बंद कर दिया है। जो शरण में रहेगा, उपदेश लेके घर में बैठने वाले का नाता गड़बड़ा गया। जैसे चने उसने रखे थे, वो उसका सब धूला बन गया, क्योंकि उसने चने की कोई यूज नहीं किया, बोया नहीं। तो कहा श्रीमान घर में जन्म लेके फिर आगे बढ़ता है, तो 84 से बच गया। इसलिए भक्ति मार्ग में लगना बहुत बड़ी बात है। तो कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अगर वो साधना करने लग गया, सेवा भी कर रहा है, साधना भी कर रहा है, तो क्या है, वो क्लास 5 में चला गया, तब उसके अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं। अगर वो साधना करता चला जाता है, सेवा करता चला जाता है, तो का छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। उसके सेंसेस, इंद्रियां कंट्रोल में आने लगती है। इंद्रियां को जो माया खींचती है, क्योंकि क्या है, मन
हमारा बीच में है, समझिए। आपने देखा हो ना टग ऑफ वार, रस्सी खींचने का खेल होता है ना, 10-12 लोग एक तरफ लगते हैं, 10-12 दूसरी तरफ लगते हैं, रस्सी खींचते हैं। एक ग्रुप अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है, और रस्सी जो खींच के ले गया वही जीता हुआ माना जाता है। इसको कहते हैं टग ऑफ वार। बिल्कुल ऐसी गेम हमारे साथ है। मन रस्सी की भांति है। एक तरफ इसको माया खींच रही है इंद्रियों के द्वारा, ये खाने का अनेक तरह के इंद्रियों के प्रलोभन माया देती है, अच्छी चीजें खाने की दिखाती है, ये खा लो ये खा लो, सुंदर सुंदर दृश्य दिखाती है कि ये देखो ये देखो। इंद्रियों के ललचाने वाले दृश्यों से मन को खींचती है माया। ज्ञान के द्वारा हम मन को नाम की तरफ खींचते हैं। ये युद्ध है। मन को अगर हमने ज्ञान की तरफ खींच दिया, इंद्रियों से हट गया, तो हम बाजी जीत गए। तो कहा छठ दम शील विरति भव कर्मा। इंद्रियों का कंट्रोल आ जाएगा, इंद्रियों के प्रलोभन में नहीं फंसेगा वह, वो शांत रहेगा और बेकार के कामों में वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगी उसके जीवन में। जो ज्ञानी होता है वो समय की बर्बादी नहीं करता। गप्पों में, ताश में, जुए में जो लोग देखते हैं आप टाइम बिताते हैं, टाइम के महत्व को नहीं समझते। तभी कहा भर्तृहरि ने, भोगो न भुगता वैमेव भुगता, तपो न तपता वैमेव तपता, कालो न याता वैमेव याता, कृष्ण ने जीर्णम वैमेव जीर्णम। कि मैं सोचा मैंने समय बिता दिया, समय ने मुझे बिता दिया। कालो ने याता वैमेव याता, मैंने सोचा मैंने तप किया, तप ने मुझे तपा दिया। और मैं सोच रहा हूं कि मैंने भोगों को भोगा, पर भोगों ने मुझे भोग डाला। और मेरा शरीर बुढ़ा हो गया, पर मेरी तृष्णा कामनाएं अभी भी जवान है। तो इस तरह से ये मन को माया खींचती है। पर जो ज्ञानी होता है वो समय की बर्बादी नहीं होने देता, समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है। जो लोग महाराज जी के नजदीक रहते हैं उन्होंने देखा होगा, महाराज जी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते हैं। कितना फास्ट और कितने काम एक दिन में कर जाते हैं। तो का जब व्यक्ति साधना में ऊपर जाता है तो छठ दम शील विरति भोग कर्म, बेकार के कामों में समय नहीं बताता। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, अच्छे कामों को, पॉजिटिव वर्क को, लोगों की भलाई के कार्य को दिन भर करता रहता है, निरंतरता देता है उनमें। तो जब ऐसा करने लगता था उसमें 6वीं क्लास में चला गया। और फिर आगे कहा, जब इस तरह से आगे बढ़ता जाता है तो सप्तम मोहि मय सब जग देखे मोते संत अधिक लगे। फिर हर जगह मुझे कर्ता के रूप में देखने लगता है, अपने को कर्ता नहीं मानता फिर वह। और वास्तव में है भी ये बात। कहा भी निर्बंध बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे कर्ता नहीं, कर्म कहावे सोए। जो हम लोग सोचते हैं मैं मुक्त हूं, आजाद हूं, कहते हुए माया के, मन के, अपने अहंकार के बंधन में बंधे हुए हैं। कहा निर्बंध बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए। जो गुरु की आज्ञा में रहता है, हर जगह परमात्मा को व्यापक रूप से देखता है, कहते बंधा हुआ, आज्ञा में बंधा हुआ भी निर्बंध है वह। तो कहा सप्तम मोहि मय सब जग देखे मोते संत आदि कर लगे। संत महात्मा को अपने से ज्यादा समय देता है। और ऐसे करते हुए कहते हैं 8वीं क्लास में जाता है, अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। फिर उसके अंदर सेटिस्फेक्शन आने लगता है और धीरे धीरे वो 9वीं क्लास को प्राप्त करता है। नवम सरल सब छल सब हीना, मम भरोसे ही हर्ष न देना। वो ना खुशी है ना दुख है, सम अवस्था को प्राप्त कर लेता, बालक की तरफ उसका हृदय हो जाता है। तो सज्जनों, ये है भक्ति की परिभाषा। हमको ज्ञान मिल गया है, अब इसको कर्म में हम उतारेंगे, ज्ञान और कर्म का समन्वय होगा, वास्तव में भक्ति है।
लोग नाचते गाते कहते हम भक्ति मार्ग को अपना रहे हैं, वो अपने साथ धोखा दे रहे हैं। उन्होंने भक्ति के रहमत को, रहस्य को समझा ही नहीं है। गुरु महाराज जी की कृपा से हमें ज्ञान मिल गया है। जब हम इसको सेवा, सत्संग, भजन, सुमिरन, दर्शन में प्रयोग में लाएंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर भक्ति का संचार होगा। और कहा है जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सुर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवाए नो। जीवन में सबसे बड़ा जो पद है वो भक्ति का पद है। राजा, महाराजा, सम्राट, बिरला, टाटा बनना भक्ति का पद नहीं है। भक्ति का पद है का जीवन में सबसे बड़ा जो पद है वो भक्ति का पद है। तो हमें मौका मिला है, इस मौके का फायदा उठाएं। कहा है दाव का चुका फिर मारे, समय का चुका सिर मारे। समय की घड़ी तो रोज बीतती जा रही है। इसमें हम जितनी सेवा, सत्संग, भजन, दर्शन का लाभ ले लें वही हमारी कमाई है। तो सत्संग का समय हो गया। सबको मेरा जय सच्चिदानंद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि हमारे इस यूई वीकली सत्संग जो है मंगलवार इंडिया टाइम रात 10 बजे होता है, और फ्राइडे को भी हमारे वीकली सत्संग दिन के 1 PM में होता है, इंडिया के 1 PM में। तो हमारा जो लिंक है, जूम लिंक है, वो सेम रहता है ट्यूसडे और फ्राइडे। तो आप इस लिंक को दूसरे दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स को, दूसरे प्रेमियों को भी आप शेयर कर सकते हैं। और हमारे ये जो वीकली सत्संग की रिकॉर्डिंग जो वीडियो रहते हैं वो वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिलता है। अगर किसी वीक आपका छूट जाता है तो वो सत्संग आप वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल में भी आप देख सकते हैं। उसमें बाई जी के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जेपी सर के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन और सत्संग बहुत सारे जो हमारे एवरी वीक होते हैं वो उसमें रिकॉर्डेड होते हैं। तो उस सत्संग को भी आप सुन सकते हैं अगर किसी दिन आपका मिस हो जाता है तो आप सबको फिर से एडवांस में हैप्पी दिवाली और धनतेरस का बहुत बहुत शुभकामना देना चाहते हैं। तो आज के कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी वंदना से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव भक्तिदान मह दीजिए गुरुदेवन कीजिए और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणों के से बार बार बर मागहूँ हर्ष देव श्री रंग पद सरोजन पावनी भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। मानव धर्म की जय।